अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फेसेस ऑफ हार्ट बीट है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी ह्यूमन हार्ट की, यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो मेन ऑर्गन होता है वो हार्ट होता है, और हार्ट की स्ट्रक्चर के ऊपर हमने बात की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। तो आज का जो फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी का जो हमारा टॉपिक है वो है जी कि हार्ट जो है वो किस तरीके से काम करता है, यानी हार्ट बीट या कार्डियक साइकिल क्या है। जो हमारा दिल होता है वो काम बेसिकली कैसे करता है, यानी उसमें 4 चैम्बर होते हैं। तो हमने बात की थी जी जो ब्लड है वो बॉडी से होके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो दाखिल होता है दिल के कुछ हिस्सों में, और वहाँ से फिर वो लंग्स में चला जाता है। लंग्स से दोबारा दिल के जो चैम्बर है उसमें दाखिल होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वो किस तरीके से, तो आज ओवरऑल हम सारी वो बात करेंगे कि किस तरीके से जो हार्ट होता है उसमें जो ब्लड है वो किस तरीके से एक हिस्से से दूसरे हिस्से में दाखिल होता है, और उसके लिए कौन कौन सी टर्म जो है ना वो यूज़ होती हैं। तो हार्ट बीट जो है जिसे हम दिल की धड़कन कहते हैं, ये तकरीबन 1 मिनट में 72 टाइम हमारा जो हार्ट है ना ये इसकी दिल की धड़कन होती है, और इसके साइकिल को, इसके काम को, चलने को जो है वो हम कह रहे होते हैं कार्डियक साइकिल। तो आज बेसिकली कार्डियक साइकिल के ऊपर या फेसेस ऑफ हार्ट बीट के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो अगर हम इसके डायग्राम की बात करें तो ये हमारा हार्ट है, ये आईवीसी इंफीरियर वेना केवा जहाँ से ब्लड दाखिल होता है बॉडी से होकर दिल के अंदर। दिल के कौन से हिस्से में दाखिल होता है जी? एट्रिया। तो दिल के चैम्बर होते हैं जी राइट एट्रिया, लेफ़्ट एट्रिया, और नीचे वाला जो होता है वो राइट वेंट्रिकल, और यहाँ पे जो है वो लेफ़्ट वेंट्रिकल कहलाता है। तो ये भी राइट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। ये 4 चैम्बर होते हैं। अब एसवीसी यानी सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा, यहाँ से ब्लड दाखिल होता है एट्रिया के अंदर। ये हमने लास्ट उसमें टॉपिक में बात कर ली थी लेक्चर में। तो फिर उसके बाद आप देखें जी किस तरीके से ये यहाँ से इसमें दाखिल होती है डीऑक्सीजनेटेड वाला जो ब्लड होता है, फिर वहाँ से वो निकल के ये वो नाली है जिसे हम पल्मोनरी आर्टरीज़ कह रहे होते हैं, जो कि लंग्स की तरफ चला जाता है। फिर लंग्स से ब्लड दोबारा एल ए का मतलब यहाँ पे लेफ़्ट एट्रिया, फिर उसके बाद LV में दाखिल हो जाता है जिसे हम लेफ़्ट वेंट्रिकल कहते हैं, ये ऑक्सीजन वाला होता है, और यहाँ से फिर निकल के चली जाती है जिसे हम एओर्टा कहते हैं। तो ये हमारी बॉडी के हेड, शोल्डर और लेग्स की तरफ ब्लड यहाँ से चला जाता है, ठीक है। तो अब इसके स्ट्रक्चर के ऊपर हमने बात की थी कि बाहर जो लेयर होती हैं जो इनकी सेफ्टी के लिए होती है, पेरिकार्डियम है, ये 3 तरह की होती हैं, और इसके बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसे हम पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। और फिर हर चैम्बर के बीच में कुछ वॉल्व्स पाए जाते हैं जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व कह रहे थे, और बाइकस्पिड, यानी इस तरफ के जो वाल्व्स हैं उसे हम बाइकस्पिड कहते हैं, यानी ये वाले जो वॉल्व्स हैं ये बाइकस्पिड होते हैं, और ये वाले जो हैं ये ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। तो अब अगर इसकी मैं साइकिल की बात करूँगा किस तरीके से ब्लड जो है ना वो सर्कुलेट करता है, तो यहाँ पर देखें जी किस तरीके से साइकिल जो है ना वो बनी हुई है। तो सबसे पहले SVC और IVC यहाँ से यानी बॉडी से ब्लड दाखिल होता है एक चैम्बर के अंदर, यहाँ पे इस जगह पे जिसे हम साइनस कहते हैं, और साइनस से निकल के फिर वो राइट एट्रिया में चला जाता है दिल के पहले चैम्बर में, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स में चला जाता है, और लंग्स के बाद ये देखें ये वाला मैंने ब्लैक बनाया, इसका मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था सारा इसमें बॉडी से जो आया हुआ था। और उसके बाद फिर लंग्स के बाद जब उसमें ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी वो इंक्रीज़ हो जाती है तो वो लेफ़्ट एट्रियम, उसके बाद लेफ़्ट वेंट्रिकल वॉल्व्स के थ्रू, और फिर बॉडी टिश्यूज़, बॉडी ऑर्गन की तरफ चला जाता है, और बॉडी ऑर्गन से दोबारा आप देखें इस तरीके से, यानी ये जो साइकिल है ये कार्डियक साइकिल है। तो अब हम डायग्राम के तहत देखेंगे कि किस तरीके से जो कार्डियक साइकिल है वो कैसे चलती है। तो यहाँ पर देखें जी कार्डियक साइकिल की हम बात करते हैं, तो ये आपके सामने एक हार्ट की डायग्राम बनाई हुई है। तो यहाँ पे अच्छा जो पल्मोनरी आर्टरीज़ होती हैं या फिर वो नालियाँ जो ब्लड को लेकर जाती हैं, तो इसके अंदर भी कुछ वॉल्व्स पाए जाते हैं जिसे हम सेमिलोनर वाल्व्स कहते हैं, ठीक है। और अब हो क्या रहा है, ये फर्स्ट चैम्बर मैंने बनाया हुआ, ये थोड़े से देखें आपको फूले हुए से नज़र आ रहे हैं, यानी जैसे रिलैक्स फॉर्म में हो, तो फिर इनके अंदर सबसे पहले ब्लड भरता है। तो हमारी बॉडी से ब्लड आने वाला वो भी राइट एट्रियम में, और लंग से आने वाला वो लेफ़्ट एट्रियम, इन दोनों के चैम्बर के अंदर पहले ब्लड भरता है, ठीक है। तो अब जब ये रिलैक्स में होते हैं ना ये चैम्बर दोनों एट्रिया, राइट भी और लेफ़्ट भी, तो इसे हम कहते हैं डायस्टोल।
तो डायस्टोल मतलब रिलैक्स फॉर्म है। ये दोनों पहले रिलैक्स फॉर्म में होंगे, यानी सिकुड़ेंगे नहीं बल्कि नॉर्मल कंडीशन में होंगे, तो इसे हम डायस्टोल कहते हैं। इसका मतलब डाइलेट, यानी ये फूले हुए थोड़े से, इनकी जो यानी पतले होंगे या फिर साइज़ में ये बड़े होंगे, क्योंकि इनमें ब्लड अभी भर रहा है, बॉडी से आ रहा है, यहाँ से जो आ रहा है लंग्स की तरफ से, और यहाँ से जो आया बाकी बॉडी के टिश्यूज से आ रहा होता है, लेग्स वगैरह की तरफ से आ रहा होता है। तो इस कंडीशन को हम डायस्टोल कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा, जाहिर सी बात है, जब ये नॉर्मल थे तो डायस्टोल हो गया, और जैसे ही फिर ये अब सिकुड़ेंगे, क्योंकि हम हार्ट बीट की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जब इन दोनों में ब्लड भर गया तो ब्लड को भरने के बाद फिर वॉल्व्स के ज़रिए, बाइकस्पर्ट और ट्राइकस्पर्ट वॉल्व के ज़रिए उन्होंने नीचे वाले चैम्बर में आना है, यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे आने के लिए फिर क्या होगा कि ये डायस्टोल जो थे, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगी, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये कहलाएगा सिस्टोल। तो मतलब ये हुआ कि जो सिस्टोल मींस कॉन्ट्रैक्ट, तो जब आपके चैम्बर में ब्लड भर गया है, उसके बाद ऊपर वाले दोनों एट्रिया, ये दोनों कॉन्ट्रैक्शन होगी इनके अंदर, यानी सिस्टोल होगा, और सिस्टोल के नतीजे में वो ब्लड यहाँ से निकल के नीचे वाले चैम्बर में आ जाएगा, ठीक है। यानी पहले बॉडी से, लंग से ब्लड इसमें दाखिल होगा तो ये डायस्टोल होगा, किसी किस्म की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती, फिर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड यहाँ से निकल के लेफ़्ट एट्रियम का लेफ़्ट वेंट्रिकल में आ जाता है, राइट एट्रिया का राइट वेंट्रिकल में दाखिल हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सिस्टोल। अच्छा, होता क्या है, तो जैसे ही ब्लड यहाँ से निकल के वॉल्व्स के ज़रिए इसमें आ जाता है, तो ये वाले जो वॉल्व्स होते हैं ना, ये वाले, ये फ़िलहाल क्लोज़ होते हैं, सेमिलोनर वॉल्व्स जो है वो क्लोज, ताकि ब्लड यहाँ आ जाए लेकिन यहाँ से बॉडी से बाहर ना जाए। तो जब ये बंद होते हैं तो उस दौरान एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम लब कहते हैं। तो आप पता है कि जो हमारी हार्ट बीट होती है वो लब डब का साउंड आ रहा होता है। तो लब का साउंड कब आता है, जब सेमिलोनर जो वाल्व्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, ठीक है। जैसे हार्ट बीट जब यहाँ पे बनती है तो एट्रियो वेंट्रिकुलर जो वॉल्व्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, यानी लब का जब साउंड आएगा तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स क्लोज होंगे। तो यहाँ पर देखें जी, डायस्टोल एट्रिया और सिस्टोले एट्रिया, डायस्टोल वेंट्रिकल और सिस्टोल वेंट्रिकल। तो जाहिर सी बात है चारों चैम्बर ने, अब दो जो चैम्बर है वो पहले डायस्टोल फॉर्म में होते हैं, ठीक है, डायस्टोल फॉर्म में होंगे तो इनके अंदर ब्लड भरेगा, उसके बाद फिर ये डायस्टोल से सिस्टोल में चला जाएगा एट्रिया, और जैसे सिस्टोल होंगे ये, यानी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल में, लेकिन वेंट्रिकल की उस वक्त कंडीशन क्या होगी, डायस्टोल होगी, ठीक है। यानी डायस्टोल कंडीशन ब्लड भरेगा, फिर सिस्टोल कंडीशन एट्रिया की होगी, लेकिन नीचे वाले जो चैम्बर हैं वो डायस्टोल होंगे उस वक्त, तो डायस्टोल वेंट्रिकल होगा। और उसके बाद आपको पता है जब डायस्टोल वेंट्रिकल होगा तो ये देखें जी, इनके अंदर ब्लड आ गया, अब इनका जो आप वॉल्यूम है वो इंक्रीज देख सकते हैं। पहले ये इन वॉल्यूम में ज़्यादा था वॉल्यूम इनका, क्योंकि ये डायस्टोल था, ब्लड भर रहा था, लेकिन जैसे ही इन्होंने कॉन्ट्रैक्शन की, सिस्टोल किया, तो फिर ब्लड निकल के आ जाता है यहाँ पर नीचे वाले चैम्बर में, जिसे हम कहते हैं डायस्टोल वेंट्रिकल। यानी ये अब डायस्टोल है क्योंकि इसमें अभी किसी किस्म की कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, इसमें सिर्फ ब्लड भर रहा है, ऊपर वाले हिस्सों का ब्लड नीचे वाले चैम्बर में आ रहा है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर ये कॉन्ट्रैक्शन होगी जिसे हम कहते हैं सिस्टोल वेंट्रिकल। जब इनकी कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ब्लड निकल कर चला जाएगा जिस्म के, बॉडी के बाकी हिस्सों में, अपने एओर्टा के ज़रिए। तो अब हो क्या रहा है जी, जब इनके अंदर ब्लड भर रहा था तो एट्री वेंट्रिकल वॉल्व जो क्लोज थे, तो उस वक्त लब का साउंड बना, जो कि जिसके लिए टाइम पीरियड होता है 0.3। और उसके बाद जब नीचे यहाँ से ब्लड जब निकल के, यानी सिस्टोल वेंट्रिकल जब होगा तो यहाँ से ब्लड निकल के बॉडी की तरफ जाएगा, तब एक साउंड प्रोड्यूस होगा डब, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वेन सेमिलोनर वॉल्व्स क्लोज होते हैं वहाँ पे। यानी जैसे ही ब्लड निकल के जाएगा तो ये जो वॉल्व्स हैं ये फ़ौरन क्लोज हो जाएंगे। ये जैसे दरवाजे होते हैं हमारे दो, यानी साइडों से खुलते हैं, ऐसे ब्लड प्रेशर बनता है और प्रेशर से ये वॉल्व, सेमिलूनर वॉल्व, ये दोनों खुलते हैं और खुलने के बाद ब्लड बाहर चला जाता है और फ़ौरन से ये बंद हो जाते हैं। जब ये बंद होते हैं तब एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसे हम डब कहते हैं। तो आप हार्ट बीट देखें तो लब डब लब डब लब डब, यानी बार बार यही आपकी हार्ट बीट का साउंड आ रहा होता है। जब लब होता है तो यानी इन हिस्सों में ब्लड भरता है और ब्लड यहाँ से निकल के नीचे आता है, ठीक है। और जब
डब का साउंड आता है तो मतलब नीचे वाले हिस्सों का ब्लड निकल के बॉडी की तरफ चला जाता है। तो ये डायस्टोल यानी जब एट्रिया में ब्लड भरता है, फिर एट्रिया सिकुड़ जाते हैं तो जिसे हम सिस्टोल एट्रिया कहते हैं। फिर उसके बाद वेंट्रिकल में आता है ब्लड, वेंट्रिकल उस वक्त डायस्टोल होता है यानी कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती। फिर जैसे ही वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होती है तो सिस्टोल वेंट्रिकल होता है और उस दौरान लब डब का जो साउंड है वो भी प्रोड्यूस होता है। तो इस पूरे टाइम के लिए 0.8 जो है ना सेकंड वो लगते हैं आपकी एक हार्ट बीट में। यही वजह है कि 1 मिनट में 72 टाइम जो आपका हार्ट है उसकी हार्ट बीट बनती है, यानी लब डब का साउंड आपको 72 टाइम सुनाई देता है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो जाहिर सी बात है जब ये लब डब हो रहा है, जो डायस्टोल फिर सिस्टोल फिर डायस्टोल वगैरह हो रहे हैं, तो ये जो साउंड है जाहिर सी बात है हमारा हार्ट जो है वो ऑटोनॉमी है, वो ख़ुद से चलता है, हम नहीं चलाते उसको। ज़ाहिर सी है वो कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट होता है हमारे ब्रेन के साथ, लेकिन ब्रेन के साथ कॉन्टैक्ट होने के बावजूद इसके अंदर अपना एक कनेक्शन होता है, वहाँ से ये नर्व इम्पल्स जो है ना वो जनरेट हो रही होती है। ज़ाहिर सी बात है यानी पहले वो एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, फिर वो रिलैक्सेशन में आएंगे, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर वेंट्रिकल रिलैक्स आएगा। तो ये सारा काम कहीं ना कहीं से तो कोई मैसेज तो आ रहा होगा ना। तो उस मैसेज के ऊपर अगर हम बात करें तो अल्लाह ताला ने हमारे हार्ट के पास एक यहाँ पे यानी ये जो आपको डॉट सा नज़र आ रहा है जिसे हम कहते हैं SA नोड, ठीक है, या इसे हम पेस मेकर भी कहते हैं, साइनो एट्रियल नोड इसका पूरा नाम है, या इसका दूसरा नाम पेस मेकर भी हम इसे कहते हैं। अब होता है क्या जी, यहाँ से जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है। तो ये आप देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में मैंने सिर्फ जो है ना वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के हवाले से बनाया है ताकि बच्चों को समझ आ जाए कि किस तरीके से मैसेज जो है ना वो ट्रांसफ़र होता है। ज़ाहिर सी बात है ये ऊपर वाले एट्रिया हैं तो यहाँ पहले मैसेज जो है ना वो जनरेट होता है। तो ये जो SA नोड है यहाँ से मैसेज इस तरीके से जनरेट होता है, इस एट्रिया में भी जाता है और इस एट्रिया में भी जाता है, यानी लेफ़्ट में भी और राइट में भी। अब करना है क्या जी, पेस मेकर या SA नोड का काम क्या जी, मेंटेनेंस करना है पंपिंग रिदम्स, यानी जो इसके रिदम है ना हार्ट बीट का, लब डब, तो ये एक रिदम के अंदर ये काम होता है। तो इस सीक्वेंस को कंटिन्यू रखने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए जो नोड लगा हुआ है उसे हम SA नोड या पेस मेकर कहते हैं। अब ये SA नोड है, उसके बाद आप देखें उसके बिल्कुल नीचे एक यहाँ पर एक मैसेज और एक डॉट लगा हुआ है, तो यानी एट्रिया, ये जो है ना एट्रिया के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, और ये एक नोड और है जहाँ पे एट्रिया और वेंट्रिकल स्टार्ट हो रहा है, यानी ये एट्रिया का चैम्बर है और यहाँ से वेंट्रिकल स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर भी एक नोड आपको नज़र आ रहा है, इस नोड को हम कहते हैं AV नोड्स, यानी एट्रियल वेंट्रिकल नोड्स। तो अब यहाँ से मैसेज जनरेट होगा ऐसे नोड से, तो वो मैसेज आएगा इस तरफ भी और उसके बाद यहाँ तक मैसेज आएगा। यहाँ पे मैसेज आने के बाद यानी फिर ऐसे नोड से आगे मैसेज ट्रेवल करता हुआ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ जाती है AV नोड्स के पास। AV नोड्स के पास क्या है जी, यहाँ पे आपको देखें हार्ट का ये जो बीच वाला सेप्टम है, बीच वाला जो पर्दा है, इसको हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस, यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। यहाँ पे बहुत सारे बंडल्स होते हैं, टिश्यूज़ होती हैं ख़ास किस्म के बंडल ऑफ हिस, जो इस मैसेज को कंटिन्यू करेंगे यहाँ से, यानी AV नोड से मैसेज लेके आगे आएगा। और इसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से ही इनमें डायस्टोल और सिस्टोल हो रहा है, यानी कॉन्ट्रैक्शन होती है, फिर रिलैक्सेशन होती है, फिर कॉन्ट्रैक्शन होती है, फिर रिलैक्सेशन होती है। तो ये बार बार जो काम हो रहा होता है, इनको जनरेट करने के लिए, इनको मेंटेन करने के लिए, इनको प्रॉपर वे में हार्ट को चलाने के लिए वो SA नोड, उसके बाद मैसेज आता है AV नोड, और AV नोड के बाद मैसेज आगे चला जाता है बंडल ऑफ हिस। तो बंडल ऑफ हिस के बाद मैसेज आने के बाद आप देखें ये जो चैम्बर इस तरफ को मैंने बनाए हैं, इसे हम कहते हैं नेटवर्क ऑफ फाइबर या परकंजी। तो परकंजी फाइबर या नेटवर्क ऑफ फाइबर, यानी यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो जनरेट हुई है वो यहाँ से होती हुई फिर परकंजी फाइबर्स के पास आ जाता है, और ये वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है जिसकी वजह से हम बार बार यानी जो लब का साउंड आ रहा था, यानी ब्लड इसमें आता है, फिर इसमें दाखिल हो जाता है, तो ज़ाहिरी कोई ना कोई मैसेज तो आता होगा। तो वो मैसेज ये SA नोड, उसके बाद AV नोड्स, और उसके बाद फिर ये
इन बंडल्स के पास, जिन्हें हम कहते हैं बंडल ऑफ हिस या एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल का कहते हैं इन चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से जब इन बंडल की बात करेंगे तो ये नेटवर्क ऑफ फाइबर्स होते हैं जिसे हम परकिंजी कहते हैं। तो इस तरीके से पूरे हार्ट के पास आपका मैसेज आ रहा होता है और 0.8 यानी इस पूरे टाइम के लिए 0.8 का हम जो है ना वो टाइम देते हैं कि 0.8 सेकंड के अंदर आपकी हार्ट बीट बनती है, लब डब का साउंड बनता है और 1 मिनट में हम 72 टाइम्स पर मिनट की जो हम बात कर रहे थे। तो ये अगर हम टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर भी यही बात हुई है कि वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है, फिर उसके बाद टाइमिंग दी गई है 0.3 सेकेंड और 0.5 सेकेंड, यानी जब लब का साउंड आता है 0.3, जब डब का साउंड आता है तो 0.5, कुल मिला के 0.8 हो जाता है, ठीक है। और इस डायग्राम को अगर हम देखें तो नंबर 1 पे आप देखें ये एट्रियल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है यहाँ पे, यानी इनके अंदर खून भर रहा है अभी ना। डायस्टोल का मतलब है कि दोनों अभी रिलैक्स फॉर्म के अंदर हैं, इनके अंदर ब्लड भरता है और इस दौरान एवी वाल्व्स जो होते हैं वो ओपन होते हैं, नहीं यहाँ का ब्लड निकल के यहाँ आ रहा है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। लेकिन जो क्लोज होते हैं वो कौन से होते हैं, सेमिलोनर वाल्व क्लोज होते हैं ताकि ब्लड बाहर ना चला जाए। सेकंड के अंदर आप देखें ये एट्रियल सिस्टोल हो रहा है, एट्रिया जैसे ही सिकुड़ेंगे तो यहाँ पे देखें इनका कॉन्ट्रैक्शन हुई है और कॉन्ट्रैक्शन के नतीजे में ब्लड जो है ना वो नीचे वाले चैम्बर में आ गया है। उसके बाद नंबर 3 पे आप देखें तो सेमिलोनर वाल्व ओपन हो गया। अब जाहिर सी बात है अब वो टाइम है जिसमें ब्लड निकल के बॉडी की तरफ जाएगा, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये ब्लड जो है निकल के बॉडी की तरफ जा रहा है क्योंकि सेमिलोनर वाल्व ओपन हो गए। तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया, एट्रियल डायस्टोल हो गया, तो यानी एक वक्त में एक जो चैम्बर है जैसे आर्टरिया वो डायस्टोल होगा तो एक सिस्टोल होगा, और दूसरे वक्त में जब वो डायस्टोल होगा यानी वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा तो जो एट्रिया है वो सिस्टोल होंगे। तो इस तरीके से हमारी कार्डियक साइकिल जो है वो बनती है। और लास्ट में देखें जी ऐसे नोड एंड एवी नोड्स की बात की है जो मैं पहले बात कर चुका हूँ। तो साइनो एट्रियल नोड होता है जो कि एट्रिया के पास होता है, जिसे हम पेस मेकर भी कहते हैं, और मेंटेन करना वही काम है इनको जी, हार्ट पंपिंग के रिदम्स को मेंटेन करना होता है। और उसके बाद आप आ जाए जी एवी नोड्स आ जाता है। एवी नोड्स आपको पता है जो एट्रिया और वेंट्रिकल की जो वाल्व्स हैं ना वहाँ पे उनके बीच में पाया जाता है, उसे हम एवी नोड्स कहते हैं। और एवी नोड्स के पास फिर बंडल ऑफ हिस आ जाते हैं, बंडल ऑफ हिस के पास मैसेज आ जाता है, तो वहाँ से होके ये सेप्टम के अंदर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ नेटवर्क की फाइबर्स होते हैं जिसे हम परकंजी फाइबर्स कहते हैं। तो इस तरीके से जो है ना वो ऐसे नोड और एवी नोड्स वो फिर आपके हार्ट का जो पूरा का पूरा कार्डियक साइकिल है उसको मेंटेन करते हैं। तो ये वो सारी बातें थी, अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह के हुक्म से ये सारा काम हो रहा है, ज़ाहिर हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब तक हम ज़िंदा हैं तो ये इसी तरीके से जो कार्डियक साइकिल है वो चलती रहती है। तो हमारा जो करने का काम वो ये है कि हम इस पर गौर करें और देखें कि अल्लाह ताला ने कितना एक ज़बरदस्त मैकेनिज़्म हमारे अंदर रखा हुआ है। हमारा कोई कंट्रोल भी नहीं है लेकिन फिर भी ऑटोनोमी तौर पर किस तरीके से ये काम और बड़े बेहतरीन तरीके से काम हो रहा है। और अगर ये इसी सिलसिले से इसी बेहतरीन तरीके से काम ना हो तो फिर आपको पता है डिसऑर्डर्स वगैरह शुरू हो जाते हैं। तो इस पर हमें अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते रहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।